बनेंगे। अब भगवान का सुनेंगे तो आप क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे आप। इसीलिए आप पहले ही सतर्क हो जाएं, हमें क्या बनना है वैसा ही आप रोज सुनिए, और सुनते सुनते आप वैसा बन जाइएगा, अपने आप बन जाइए। आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद बन जाइएगा, खुद बन जाइएगा। और संसार के प्रति जो राग है, संसार के प्रति जो आसक्तियां हैं, वो ऑटोमेटिक छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाती है, छूट जाती है। बस केवल सुनने का आदत तो बनाइए, तो राग आपका छूटने लगेगा, और फिर वह राग से बदलकर विराग हो जाएगा संसार से। और वही राग आसक्ति का नाम है भक्ति, जो गुरु के चरणों में हो जाएगी। इसीलिए सुनने का आदत डालना बहुत जरूरी है। राग क्या है? एक दासी का लड़का एक राजा के दरबार में मां को खोजते खोजते पहुंच गया। एकाएक राजकुमारी दरवाजे पर आती है, तो राजकुमारी अपरिचित लड़का को देखकर डांट फटकार करने लगती है, गाली गलौज करने लगती है। लड़का सन्न होकर और सुनने और उसको देखने लगता है। और तब तक शोरगुल हुआ तो आंगन से रानी दासी सब दौड़े हुए आए। तो दासी ने अपने बेटा को पहचान लिया। राजकुमारी जी, ये मेरा बेटा है। कहा कि तुम्हें पहले न बताना चाहिए कि तुम्हारा बेटा है। मैं अपरिचित जानकर इनको बहुत सी मैंने गाली गलौज किया, ऊंच नीच शब्द। कहा कि कोई बात नहीं राजकुमारी जी। अपना बच्चा को लेकर दासी घर पर आई। अब वो लड़का खाना पीना सब छोड़ दिया। माँ कहती है भोजन करो, चाय पियो, दूध पियो, बोलो क्या बात हो गया? कहा कि मैं उस राजकुमारी से ब्याह करना चाहता हूं। ये है राग। क्या हो गया? ये राग हो गया। सुनो ध्यान से। हाँ, क्या ये सत्संगे पर हम सब बोल रहे हैं कि हमको ब्याह करने का मन हो गया? कहा क्या बोलता है? वो राजा है, राजकुमारी, तू दासी का बेटा है। कहा कि जो कुछ हो जाए, कहा फांसी पर लटका दे, चाहे फांसी मुझे चढ़ना पड़े वो मंजूर, लेकिन मुझे ब्याह करना है उस राजकुमारी से। माँ तुम अंतःपुर में रहती हो, रानी से थोड़ी बात करो। 2-4 दिन के बाद दासी जाती है अंतःपुर में, और रानी पूछती है दासी आज कई दिनों पर आई हो, क्या बात है? कहा कि क्या बताऊं रानी माँ, मुझे डर सा लगता। कहा डरो मत, निडर होकर के बोलो, क्या बात है? कहा वही बात है, मेरा बेटा है ना, उस दिन राजकुमारी को देखकर खाना पीना छोड़ दिया है, और वो कहता है कि मैं ब्याह राजकुमारी के साथ करूंगा। कहा कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, ब्याह न करेगा? ठीक है, मैं ब्याह कर दूंगी, लेकिन तुम उस लड़का को कल बुला के लाओ दरवाजे पर। दरवाजे पर अंतःपुर में बुला करके दासी ले आई अपने पुत्र को। रानी के आगे में लड़का बैठा है। तो लड़का से रानी ने पूछा, अच्छा तुम राजकुमारी की क्या विशेषता देखी? कहा उसकी आंख बहुत सुंदर है, उसके पलक अच्छे हैं, नाक कान बड़े सुंदर। का यही इतने ठो? कहा हाँ, इतने में हमको उससे ब्याह। का अच्छा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें स्वीकार हो तो हम ब्याह कर देंगे। का क्या? का शर्त यही है कि जो मैं खाने दूंगी वो तुम्हें खाना होगा। कहा कि हाँ, गलत खाना नहीं, बढ़िया खाना दूंगी, और जो सुनवाऊंगी वो तुम्हें सुनना होगा, और एक कमरे में दिन रात बंद रहना होगा, किसी से बात नहीं करना है। कहा कि ये स्वीकार है मुझे। कहा ठीक। एक महात्मा को नियुक्त किए, और उस लड़का को रोज सत्संग सुनाया करते थे। रोज सत्संग सुनाने के बाद उस रूम में बंद, उसके साथ कोई मिलते नहीं थे, और भोजन सादगी, मैंने मिर्ची मसाला लहसुन प्याज उसमें कुछ नहीं, सादगी जो भोजन होता है ना, बढ़िया भोजन वो खिला रानी देती थी। 1 साल जैसे पूरा हुआ तो लड़का को कमरे से बाहर ले आकर रानी कहती है कि अब
मेरे शर्त के अनुसार तुमने सब पालन किया है, अब तुमसे मैं खुश हूँ, राजकुमारी के साथ तुम्हारा अब मैं विवाह कर देती हूँ। कहा कि नहीं नहीं, मुझे राजकुमारी के साथ विवाह नहीं करना है। कहा कि क्यों? कहा कि ना, वो तो हार मांस का एक लोथा है, मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया है, आत्मा से बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये सारा संसार मिथ्या है, नाशमान है, अनित्य है, नश्वरता के साथ। कहा कि तुम तो 1 साल पहले खाना पीना राजकुमारी के चलते छोड़ दे। कहा कि उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, अब मैंने 1 साल सत्संग सुना है और सुन करके मैंने समझ बूझ लिया है कि राजकुमारी में कुछ नहीं है, केवल हार मांस है न, मल मूत्र का एक थैला है न। अज्ञान बस में आसक्त हो गया था, अब मुझे ज्ञान हो गया है, आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्यों? कि आत्मा ही शाश्वत नित्य है, सनातन है। अब मैं उन्हीं का अनुसंधान करूंगा और मुझे मोक्ष में जाना है। ये है सुनने का महत्व। बात समझ में आ रही है? आप सुनेंगे, कोई भी रागी लोग हैं, सुने वो, सुनते सुनते अपने आप विरागी हो जाएंगे। अपने उनको विरागी बनाना नहीं पड़ेगा। ये सत्संग का ऐसा प्रभाव है।